तो यार शी हल्क का एपिसोड 4 आ गया एंड डॉनी ब्लेज के साथ हमें राल्फ बोनर मोमेंट भी मिल गया, लेकिन उसी के साथ और भी कई हिडन डिटेल्स इस एपिसोड में थे। वैसे आज के वीडियो में हम लोग बस हिडन डिटेल्स पे फोकस करेंगे, लाइन बाय लाइन स्टोरी नरेशन करने का कोई पॉइंट नहीं है, और अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो आगे से मैं ऐसा ही करूंगा। इसलिए विदाउट एनी डिले डुबकी लगाते हैं आज के ब्रेकडाउन में। डॉनी ब्लेज का जो कैरेक्टर आपने देखा है उसका जो नाम है वो आई गेस सबको पता ही होगा कि जॉनी ब्लेज से इंस्पायर्ड है। एक तरह से यहाँ ऑडियंस को घोस्ट राइडर को लेकर टीज किया गया है एंड इवन ये कैरेक्टर भी फायर को समन कर सकता है। अग्नि आवाहन, अग्नि, अमर ज्वाला। पर हाँ उसके बारे में लेटर रिवील हुआ कि एक टाइम पे वो कमरताज पे स्टूडेंट था, मायावी कलाओं का विद्यार्थी था, मगर एक हफ्ते बाद ही उसे लात मारकर निकाल दिया गया, जिससे कि उसके पास मिस्टिक आर्ट्स का अधूरा ज्ञान है। वैसे यहीं पर एक और डिटेल नोटिस करने लायक है, वो है इसका लॉकेट, जो कि क्लियरली खॉन्शू के हेड के शेप का है, जिसे हमने मून नाइट की सीरीज में देखा था। देन यहाँ वोंग के पास जब मेडिसिन पहुंचती है तो वो टीवी पर सोप्रानोज नाम की सीरीज देख रहा होता है, टू बी एग्जैक्ट सीजन 5 का एपिसोड 12। मैंने ये सीरीज तो वैसे नहीं देखी, लेकिन हाँ ये हॉटस्टार पे अवेलेबल है, आप चाहो तो देख सकते हो। वैसे मेडिसिन मेरे हरामी फ्रेंड्स की तरह वोंग को स्पॉइलर दे देती है। तुमने सस्पेंस बता दिया है। फन फैक्ट, मेडिसिन की जो एक्ट्रेस है वो मॉडर्न फैमिली सीरीज में भी दिख चुकी है एंड उसी सीरीज से इंस्पायर होकर वांडाविजन का एक एपिसोड भी था। इस शॉट में जब जेनिफर का टू डू लिस्ट दिखाया जाता है तो यहाँ भी कई सारे डिटेल्स हैं। सबसे पहले तो हम GLKH का फुल फॉर्म देखते हैं, गुडमैन, लाइबर, कर्ट्सबैग एंड हॉलीवे। जिसने भी मेरा ट्रेलर ब्रेकडाउन देखा होगा उसको पहले से ही पता होगा। देन फर्स्ट 3 टास्क टू डू लिस्ट में अबॉमिनेशन के पैरोल को फाइनलाइज करने के लिए है। देन उसके बाद उसको हाइलाइटर ऑर्डर करना है, वो भी पर्पल और ग्रीन कलर का, जो कि अगेन हल्क के कैरेक्टर का रेफरेंस है, क्योंकि ऑब्वियसली पर्पल और ग्रीन उसी का कलर है। यहाँ रूना से रिलेटेड पेपर वर्क भी है एंड रूना को हमने लास्ट एपिसोड में देखा ही था। फिर यहाँ इस बुक को भी मेंशन किया गया कि हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, एंड एज ऑलवेज इस बुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे ओरिजिनल बुक में हाउ टू विन फ्रेंड्स है, ना कि हाउ टू मेक फ्रेंड्स। यहीं अगेन अबॉमिनेशन के 7 सोलमेट्स को भी मेंशन किया गया है। मैलरी के साथ इसकी मीटिंग भी है जिसको हमने लास्ट एपिसोड में देखा, एंड चीटोज और चॉपस्टिक को भी मेंशन किया गया, जो कि हमने फर्स्ट एपिसोड में ऑलरेडी देखा है। इसके बाद कुछ और इंटरेस्टिंग डिटेल्स टू डू लिस्ट से निकल कर आते हैं, जैसे कि रूना वर्सेस पीट का केस, और यहाँ पीट कोई और नहीं बल्कि मेगन द स्टालियन है। उनका रियल नेम मीगन पीट है। यहाँ बकॉस्की को भी मेंशन किया गया है, इसी कैरेक्टर का पूरा नाम डेनिस बेकॉस्की है। यहाँ क्राफ्ट वर्सेस सोल को भी मेंशन किया गया, और ये रेफरेंस है डेविड क्राफ्ट और चार्ल्स सोल का। डेविड क्राफ्ट सैवेज शी हल्क स्टोरी लाइन के राइटर हैं, फर्स्ट कॉमिक्स जो कि इस कैरेक्टर पे बनी थी। देन चार्ल्स सोल भी शी हल्क के कई स्टोरी लाइन के राइटर्स में से एक हैं, एंड सिर्फ मार्वल ही नहीं, इन्होंने डीसी एंड स्टार वॉर्स के कॉमिक्स को भी लिखा है। नेक्स्ट लाइन में ली वर्सेस बर्न है, एंड ऑब्वियसली ली बोले तो स्टैन ली, जिनको सब जानते ही हैं, एंड बर्न बोले तो जॉन बर्न, और ये सेंसेशनल शी हल्क स्टोरी लाइन के राइटर हैं। एंड यहाँ है जैनसन क्लास एक्शन, और ये रेफरेंस है क्लॉस जैनसन का, जो कि कॉमिक बुक में डेयर डेविल के आर्टिस्ट रह चुके हैं, एंड इस शो में भी डेयर डेविल का अपीयरेंस तो होने ही वाला है। और तो और इन्होंने कॉमिक्स में पूरा वर्ल्ड वार हल्क डिजाइन किया था, जिसका भी हिंट हमें इस सीरीज में मिल चुका है। तो हाँ, टू डू लिस्ट से हमें बहुत सारे अच्छे रेफरेंसेस मिलते हैं। देन यहाँ जेनिफर के डेटिंग अकाउंट पे एक QR कोड भी है, जिसको स्कैन करके आप वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स का इशू नंबर 4 फ्री में पढ़ सकते हो। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, चाहो तो खुद पढ़ लेना। इस वाले शॉट में जब वोंग डॉनी ब्लेज के अगेंस्ट केस करने आता है तो जेनिफर बोलती है कि उन्हें बुक्स फॉलो करना होगा, जिसपे वोंग पूछता है बुक ऑफ विशांति। विशांति का ग्रंथ नहीं, अमेरिकन कानून का ग्रंथ। और ये सेकंड टाइम है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद कि इस बुक को मेंशन किया गया, और यार उस मूवी में तो ये बुक ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। इस वाले शॉट में आप कॉर्नेलियस पी विलो लिखा देख सकते हो, एंड कॉमिक्स में कॉर्नेलियस नाम का एक ही बंदा है, डॉक्टर अब्राहम कॉर्नेलियस। ये वेपन एक्स प्रोग्राम का हेड था, एंड इसी ने वुल्वरीन को एडामेंटियम के क्लॉज दिए थे। तो हाँ, इस सीरीज में सेकंड टाइम वुल्वरीन का हिंट मिला है। देन इसी ऑफिस के अंदर आप इस शॉट में किलर और हुडीनी का पोस्टर देख सकते हो, और ये दोनों ही अपने टाइम के बहुत पॉपुलर मैजिशियंस थे। कोर्टरूम के इस शॉट में जब मेडिसन अपना स्टेटमेंट देती है तो वो रिवील करती है कि उसे डॉनी ब्लेज ने किसी और डायमेंशन में भेजा था, जहां उसने एक डेमन के साथ डील किया, एक पैक्ट साइन किया, उसके बाद ही उसने उसे छोड़ा। ये डेमन हमें एपिसोड के एंडिंग में ड्राइंग के थ्रू भी दिखाया जाता है, और जैसा उसने बोला था कि एक बोलती हुई बकरी थी।
एक दूसरे डायमेंशन में भेजा था जहाँ एक बड़बोली बकरी ने मेरे खून के 6 बूंद के बदले मुझे लावे के कुएं से बचाया। पर हाँ, मार्वल के कॉमिक बुक यूनिवर्स में एक ही डेमन है, वो है मेफिस्टो, और लिटरली वो ऐसी डील करते रहता है। एक स्टोरी लाइन में जब आंट मे को गोली लगी थी, तब मेफिस्टो ने पीटर के साथ डील किया था कि आंट मे को एक ही कंडीशन पे वो जिंदा कर सकता है कि बदले में उसको पीटर एंड एमजे की शादी चाहिए। और इस डील के बाद उनकी शादी पूरी स्टोरी लाइन से ही रेज हो गई, जिससे बहुत सारे लफड़े हुए। ऐसे ही कुछ एक बार और हुआ था जब वांडा ने मेफिस्टो के सोल से अपने बच्चों को क्रिएट किया था। यहीं पर एक और डिटेल है, मेडिसन की जो कैरेक्टर है उसने मून शेप का लॉकेट पहन रखा है, एंड शायद ये भी मून नाइट का ईस्टर एग हो सकता है, सिंस डॉनी ब्लेज ने भी खॉन्शू का लॉकेट पहना है। यहाँ जब जेनिफर को उसके डेटिंग प्रोफाइल से एक भी मैच नहीं मिला, तो वो शी हल्क के नाम से एक प्रोफाइल बनाती है और इंस्टेंटली उसको बहुत सारे मैच मिल जाते हैं, और इसी के बाद हमें दिखता है ये कैरेक्टर। इसके बारे में मैंने ट्रेलर ब्रेकडाउन में भी बताया था कि ये है डेविड ओटंगा, एंड इफ आपने WWE देखा है तो इसको तुरंत पहचान गए होंगे। और हाँ, WWE में आने से पहले ये एक लॉयर भी थे। यहीं जब डॉनी एक पोर्टल ओपन करता है तो उसमें कई सारे छोटे छोटे डीमंस निकल कर आ जाते हैं, एंड इफ आपने नोटिस किया होगा कि इन डीमंस का साइज हर सेकंड बढ़ रहा होता है। भाई स्टार्टिंग में ये एकदम बच्चे थे और थोड़ी देर बाद ही ये धक्के मारकर शी हल्क को गिरा रहे थे। इन छोटे छोटे डीमंस को वहां से हटाने के लिए वॉन्ग उन्हें हिमालय पे भेज देता है। ये वही लोकेशन है जहां डॉक्टर स्ट्रेंज की फर्स्ट मूवी में एंशिएंट वन ने स्टीफन स्ट्रेंज को भेजा था। देन जिस लोकेशन पे डॉनी अपना मैजिक दिखा रहा होता है, वहीं कई सारे दूसरे रियल लाइफ मैजिशियंस के भी पोस्टर्स लगे थे, जैसे कि कार्टर, होडिनी, थर्स्टन एंड और भी कई। इस शॉट में जेनिफर का डेट बैड फेमिनिस्ट करके एक बुक पढ़ रहा होता है, और इसको भी आप इंडिया में परचेस कर सकते हो, तो हाँ, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इन द एंड जिस शॉट में टाइटेनिया जेनिफर पे शी हल्क के ट्रेडमार्क को लेकर केस करती है, वहाँ आप उसका रियल नेम मैरी मैकफेरन पढ़ सकते हो। कॉमिक बुक में भी इस कैरेक्टर का यही रियल नेम था, पर हाँ, वहाँ उसको पावर्स डॉक्टर डूम ने दिए थे। देन इन द एंड पोस्ट क्रेडिट सीन में वॉन्ग एंड मेडिसन दोनों ही दिस इज अस सीरीज देखते रहते हैं, एंड हमें इनके लव स्टोरी के स्टार्ट होने का हिंट भी मिलता है। वैसे यहाँ वॉन्ग बोलता है कि उसने शादी में जिन एंड टॉनिक मंगवाया था, एंड मोस्टली आई गेस ये शादी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखाए क्रिस्टीन की शादी होगी। तो यार ये था सारा हिडन डिटेल शी हल्क के एपिसोड 4 का। इफ मुझसे कुछ मिस हो गया हो तो कमेंट जरूर करना एंड बताना कि ये एपिसोड कैसा लगा। पर्सनली मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं बस ये इसलिए देख रहा हूं क्योंकि ये MCU का पार्ट है। पिछले एपिसोड का ब्रेकडाउन देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, एंड कुछ रैंडम देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।